Hello everyone, welcome you all. In this video, we will going to study about concept of utility of economics, and in previous videos of economics we have studied about types of utility. Now let's continue. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इसमें फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला गया है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, मतलब जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जितने भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी टोटल यूटिलिटी, उससे उनको उन सारे यूनिट्स को मिला के जितनी भी यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने भूख लगने पर 5 रोटियां खाई है तो 5 रोटियों में से जितना भी यूटिलिटी डिराइव्ड हुआ है उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी या एग्रीगेट यूटिलिटी। इट इज़ एट एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़ फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। सक्सेसिव यूनिट का मतलब ये होता है कि जहाँ तक हमें सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है एक ही यूनिट कंज्यूम करने पर। मतलब 5 रोटियां सपोज हमने खा ली तो 5 रोटियां जो है वो हमें सेटिस्फैक्शन देती रहेगी, मतलब यूटिलिटी प्रोवाइड करती रहेगी। लेकिन 6वीं रोटी अगर हमने कंज्यूम कर ली ज़बरदस्ती, क्योंकि 5वें रोटी में ही हम जो है वो सेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन फिर भी अगर 6वीं रोटी हमने कंज्यूम कर ली तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ज़ीरो होगा। और जब ज़ीरो सेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम नॉन सक्सेसिव यूनिट कहते हैं। मतलब 5 जो रोटी हमने खाई तो 5 यूनिट तक जो भी सेटिस्फैक्शन हमें मिलता रहा तो उन 5 यूनिट्स को हम कहेंगे सक्सेसिव यूनिट्स। और जब सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाता है तब हम उसे कहते हैं नॉन सक्सेसिव यूनिट्स। तो वो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। उसके बाद देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional unit derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed। मतलब जितने भी हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे रैंकिंग का पार्ट आता है। देखो, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। तो फर्स्ट से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, सेकंड से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, थर्ड से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, फोर्थ एंड फिफ्थ से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, ये अलग अलग जहाँ पे मेजर किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो भी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे जो भी यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे रोटियों का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहली रोटी से हमें कितना सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिली, फिर उसमें हमने सेकंड यूनिट ऐड कर दिया तो उससे हमें यूटिलिटी कितनी मिली, फिर थर्ड यूनिट ऐड कर दिया तो उससे हमें यूटिलिटी कितनी मिली। इसका मेजरमेंट करना मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हर एक इंडिविजुअल यूनिट का मेजरमेंट करना कि उससे यूटिलिटी कितनी मिलती है उसे ही हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं यू शुड नो। अब ये जो फॉर्मूले है कुछ ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर टी यू इज इक्वल टू सम ऑफ, या इसे ही इस साइन को सिग्मा भी बोलते हैं। ये जो साइन दिया हुआ है इसे सिग्मा भी बोलते हैं या समीशन भी बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है सम या एडिशन। तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ऐड करने पे हमें मिल जाती है टोटल यूटिलिटी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 एंड इन्फिनिट। मतलब क्या है, यही सेम यहाँ पे ये चीज़ जो है ये सेम बोली गई है इस फॉर्मूले में भी। तो मतलब क्या हुआ,
TU का मतलब ये है कि जितने भी MU1, MU2, MU3 या इन्फिनेट जितने भी हैं उनका एडिशन या सम हो गया TU, मतलब टोटल यूटिलिटी। उसके बाद MUN इज इक्वल टू MUN माइनस TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN क्या है? TUN मतलब है n नंबर ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और TUN माइनस 1 मतलब होता है प्रीवियस लेवल से जो भी हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं n-1 प्रीवियस लेवल से, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट जो भी टोटल यूटिलिटी है उसको माइनस करके जो प्रीवियस लेवल वाली यूटिलिटी को माइनस करके जो भी वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं MUN। मतलब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी यूटिलिटी है 18 और हमारी प्रीवियस यूटिलिटी थी 10। तो अगर हम इस 18 को 18 से माइनस करेंगे 10 तो हो जाएगा 8। तो ये 8 जो है वो हो जाएगा MUN, ठीक है। उसके बाद वह यहाँ पे फुल फॉर्म दिए हैं TU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, MU इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद MU1, MU2, MU3 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। मतलब ये जो 1, 2, 3 है ना, ये एडिशनल यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी के। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी MUN इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth नंबर। nth मतलब अभी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी रैंक है वो हमें पता नहीं है, इसीलिए nth नंबर यहाँ पे बोला है। TUN इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट nth लेवल, ये भी वही है। टोटल यूटिलिटी का जो रैंक है वो हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर के यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई है, वो हमें पता नहीं है। तो ये इसीलिए यहाँ पे nth लेवल बोला गया है। तो TUN-1 ये जो मैंने यहाँ पे समझाया था, TUN-1 यहाँ पे देखो लिखा है सीधे सीधे टोटल यूटिलिटी एट प्रीवियस लेवल। प्रीवियस लेवल का मतलब क्या होता है? जो पहले वाली लेवल जो मैंने समझाया था आपको। फॉर एग्जाम्पल TUN-1 का मतलब है 10, ठीक है। और अभी जो हमारे पास है एट प्रेजेंट TUN हो गया 18, ठीक है। तो जब 18 से माइनस होंगे 10 तो जो 8 होगी वो होगी हमारी MUN, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, अच्छे से रट लो। ये फॉर्मूले आपके आगे इस चैप्टर में काफ़ी काम आने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है कि ये जो, एक मिनट में पॉइंटर लेके आ जाती हूँ, मतलब आपको थोड़ा इजी होगा समझने में। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हम 1, 2, 3 यूनिट करके ऐड करते रहते हैं। और टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? इन्हीं जो एडिशनल यूनिट्स होते हैं इनको टोटल कर देना, मतलब टोटल यूटिलिटी। इसलिए ये इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब MU एंड TU एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्स नाम का एक प्रोडक्ट दिया है या कमोडिटी आप बोल सकते हो। उसका पहला यूनिट है, पहले यूनिट पे हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है 10 और मार्जिनल यूटिलिटी भी मिल रही है 10। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होगी क्योंकि हमने ये शुरुआत की है। स्टार्टिंग जब भी किसी यूनिट या जब भी किसी कमोडिटी के कंजम्पशन की हम करते हैं तो दोनों भी फिगर्स सेम होती है। मतलब TU और MU दोनों का जो भी
यूटिलिटी रेट है वो सेम होगा। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है 18 और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है 8। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ये देखो 8 + 10 हो गया ये अभी का टोटल यूटिलिटी। तो समझ में आया ये कैसे हुआ? 8 + 10, या फिर ऐसा कर सकते हो आप, ये ऐसा 8 + 10, 8 + 10 18। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे ये 6 + 8 ये हो गया थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी कंजम्पशन। 4 + 6 ये हो गया 28, ये होगा टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट। उसके बाद 2 + 4 ये हो गया जितने भी हमारे यूनिट बढ़ते जाएंगे उनकी ये मार्जिनल यूटिलिटी है। और देखो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और नीचे आते आते वो माइनस तक जा रहा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और एक जगह पे देखो 6 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो सेम है, कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है। देखो 5th यूनिट में भी हमें 30% ही, मतलब 30 ही टोटल यूटिलिटी मिली थी और 6th पे भी हमें 30 ही टोटल यूटिलिटी मिल रही है। और इस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 0। ठीक है। और जो 7th पॉइंट है, अब यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में काम करेगी। तो ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आगे इन डिटेल और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो टेक केयर और अच्छे से समझ लो सारी चीज़ें, और प्लीज़ होमवर्क जो भी आपको दिया जाता है वो प्रॉपरली ऑन द टाइम सबमिट करने की कोशिश करो on our group. Okay then children, bye bye and take care.